नमस्कार दोस्तों, आईक्यू इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम मुग़ल साहित्य की किताबों और उनके लेखकों पर चर्चा करेंगे। परीक्षा में अक्सर इन्हीं तथ्यों पर सवाल पूछे जाते हैं। हम जानेंगे कि किताबें किस भाषा में लिखी गईं, कौन से लेखक से जुड़ी हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं और उनका अनुवाद किसने किया। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है आपके सामने, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। विकल्प है आपके सामने लेडिन और रस्किन, विलियम हॉकिंस, फिंच या विलियम जोन्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, लेडिन और रस्किन। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुलबदन बेगम पुत्री थी। विकल्प है आपके सामने बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की या औरंगजेब की। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, बाबर की। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे। विकल्प है आपके सामने गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहां आरा बेगम, जेबुन्निसा बेगम। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है आपके सामने, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। विकल्प है आपके सामने बाबर, हुमायूं, जहांगीर या गुलबदन बेगम। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, जहांगीर। अगला प्रश्न है आपके सामने, हुमायूंनामा की रचना किसने की। विकल्प है आपके सामने बदायूं, अबुल फजल, अहमद यादगार या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली की वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था। विकल्प है आपके सामने गुलबदन बेगम, माहम अनगा, जिया उन्निसा या जीनत उन्निसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, माहम अनगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। विकल्प है आपके सामने हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान, जीजी अंगा या माहम अनगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, माहम अनगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। विकल्प है आपके सामने दारा शिको, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी या ताजुल माली। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, ताजुल माली। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची में एक में है पुस्तकों के नाम और सूची दो में है लेखक के नाम। सूची एक में जो पुस्तकों के नाम हैं जिसमें है हसन निजामी, ख्वांदमीर, मोहम्मद काजिन या भीमसेन। लेखक मोहम्मद मुअत्तम मद खां, मिर्जा मोहम्मद काजिम, चंद्रभान ब्रह्मन या निजामुद्दीन अहमद। विकल्प है आपके सामने एक तीन चार दो, तीन दो एक चार, चार एक दो तीन या दो चार तीन एक।
इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी 2431। अगला प्रश्न है आपके सामने, तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? विकल्प है आपके सामने अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्बास खान सारवानी या निजामुद्दीन अहमद। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी निजामुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य की किसका योगदान महत्वपूर्ण है? विकल्प है आपके सामने अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान 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 खाना या अब्दुल कादिर बदायूनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? विकल्प है आपके सामने अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण संबंध तथा विश्वास पात्र या मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिवृत्तकार तथा कवि। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी शाहजहां के का एक राजकीय इतिहासकार। अगला प्रश्न है आपके सामने, शाहजहां नामा के लेखक कौन है? विकल्प है आपके सामने गुलबदन बेगम, शाहजहां, अब्दुल हमीद लाहौरी, इनायत खां। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी इनायत खां। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? विकल्प है आपके सामने बाबर, तुजुक ए बाबरी, हुमायूं, हुमायूंनामा, शेरशाह, तारीखे शेरशाही, अकबर, तबकाते अकबरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए बाबर, तुजुक ए बाबरी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विकल्प है विकल्प है आपके सामने तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज जसजानी, तारीख ए फिरोजशाही, शम्स ए सिराज अफीम, तुगलकनामा इब्न बतूता या हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी तुगलकनामा इब्न बतूता। अगला प्रश्न है आपके सामने, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? विकल्प है आपके सामने पंचतंत्र, महाभारत, रामायण या सूरसागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए पंचतंत्र। अगला प्रश्न है आपके सामने, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। विकल्प है आपके सामने 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 9 वर्षों में या 10 वर्षों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए 7 वर्षों में। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुगल काल में दरबारी भाषा थी। विकल्प है आपके सामने अरबी, तुर्की, फारसी या उर्दू। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी फारसी। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुगल अदालतों में भाषा थी। विकल्प है आपके सामने तुर्की, फारसी, उर्दू या अरबी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी फारसी। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? विकल्प है आपके सामने साकी मुस्तैद खां, हातिम खां, काजिम सिराजी या खफी खां। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए साकी मुस्तैद खां।
अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है भीमस्त कायस्थ, चंद्रभान ब्राह्मण, ईश्वरदास नागर, सुजान राय भंडारी। सूची 2 में है चाहान चमन, फुतुहात ए आलमगीरी, खुलासत उल तवारीख, तारीख है दिलकुशा। विकल्प है आपके सामने 1 2 3 4, 2 3 4 1, 3 4 1 2 या 4 1 2 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी 4 1 2 3। अगला प्रश्न है आपके सामने, नस्तालीक क्या है? विकल्प है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, एक राग जिसकी रचना तानसेन ने की थी, मुगल शासकों द्वारा उत्ग्रहित एक उपकर, उलेमाओं के लिए एक आचार संहिता। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, कवि हृदय राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे। विकल्प है आपके सामने राजा उमेद सिंह थे, राजा राम सिंह थे, राजा छत्रसाल थे, राजा सावंत सिंह थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, राजा सावंत सिंह थे। आज की क्विज का ये आखिरी प्रश्न होने वाला है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक रसिक प्रिया की रचना की थी। विकल्प है आपके सामने केशव, मतीराम, रसखान या सेनापति। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए केशव।